भवन में रहने वालों के लिए इस भवन की आन बान और शान से बढ़कर और कुछ नहीं। आप ठकुराइन होकर कैसी बातें करती हैं? कभी नौकरों के साथ रसोई में लगा देती हैं, कभी सिलाई कढ़ाई करने पे मजबूर करती रहती हैं। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम आपकी बेटी है ही नहीं। हम अभी दीवान साहब से कहते हैं कि कपड़े वालों से कहें कि घर आकर ही तुम्हें नई पोशाक का कपड़ा पसंद करवा दें। माँ, स्वर्ण भवन के शताब्दी समारोह में हम उस कपड़े की पोशाक पहनेंगे। कितना सस्ता है वो कपड़ा। स्वर्ण भवन में सस्ते में गुजारा करने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। ये कपड़ा पसंद है छोटी दीदी आपको? हम पिताजी से बात करेंगे। लखनऊ के पान पेशकारों का क्या हुआ दीवान साहब? सब औकात से ज्यादा मुंह खोलते हैं ठाकुर साहब। यहाँ आने के इतने पैसे मांगते हैं जैसे उन्हें हमें हमेशा के लिए खरीदना हो। आप पैसे की चिंता ना करें दीवान साहब। ये समारोह हम स्वर्ण भवन की आन के लिए कर रहे हैं और आन की तुलना ऐसे से नहीं की जा सकती। ये जो कह रहा था ना, ये लिखा मैंने कुछ उसके बारे में, पूरा हिसाब किताब जो है पूरा। स्वर्णाभा, वहां क्यों खड़ी हो बेटा? यहाँ आओ। पिताजी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बेटा, हम अभी जरा समारोह का बंदोबस्त देख रहे थे। कल सुबह बात करें तो कैसा रहेगा? जी बिल्कुल ठीक रहेगा। हम आपके लिए कुछ भेजें? ठीक है। चंदू के हाथ एक जोड़ी पान भेज। ठीक। दीवान जी, ये समारोह यादगार साबित होना चाहिए। अच्छा, गाने वालों से बात हुई? हुई बात? नहीं, पिताजी व्यस्त हैं। कल सुबह बात करेंगे। पर कल सुबह तक तो माँ वो कपड़ा टेलर के पास भेज देंगी। सुप्रभात बड़ी मालकिन। अब चंदू जी मालकिन। कल चाय के साथ पुराना अखबार लेके गए थे तुम ठाकुर साहब के पास। जी मालकिन, आज ताजा अखबार है। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, बताओ। आज का है ना मालकिन? ये ले जा। अगर ठाकुर साहब ने पूछा कि पहला पन्ना कहाँ है तो कह देना हम पढ़ रहे हैं। जी। दाढ़ी बना दी छोटे ठाकुर? चाय छोटे सरकार। ओफो, कर दिया सत्यानाश। तुझे पता है ना, हम सुबह उठते ही सबसे पहले नाई का चेहरा देखना चाहते हैं। फिर तू रोज अपनी सूरत लेकर सामने क्यों आ जाता है?
दाढ़ी ठीक बनी छोटे ठाकुर? ये क्या है? हाँ, या बाल रह गए हैं ना, फिर कहते हैं पगार बढ़ा दो। चमकू भैया, क्या है? आप यहाँ हो और हम आपको रसोई घर में ढूंढ रहे थे। ठकुरान साहिबा ने कहा है छोटी दीदी का ये कपड़ा टेलर को दे आओ। ये टेलर के पास नहीं जाएगा, तो फिर कहाँ जाएगा? पिताजी के पास। चंद्रप्रभा, आप जानती हैं कि हमारी सुबह तब तक नहीं होती जब तक आप अपने हाथ से हमें चाय का प्याला बना कर न दें। जी हम अभी चाय बना कर देते हैं। चंद्रप्रभा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी कहिए। बस हम इतना कहना चाहते थे कि बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को पूरा करना माँ बाप का फर्ज होता है। अरे ले देती वो पोशाक जो स्वर्ण आभा को पसंद थी। जब हम बनारस से खानदानी महाराज बुलवा सकते हैं शताब्दी समारोह के लिए, लखनऊ से पान पेशकार बुलवा सकते हैं, आगरा से गाने बजाने वाले बुलवा सकते हैं, तो क्या अपनी बेटी के लिए एक पोशाक नहीं बनवा सकते? हमने इस बात से कब इनकार किया है जी? अब बेटियां अपने बाप के घर में मनमानी नहीं करेंगी तो और कहाँ करेंगी? और फिर पंडित जी कितने ही रिश्ते बता चुके हैं। अपनी बड़ी बहन स्वर्ण लता की तरह इसकी विदाई भी पलक झपकते हो सकती है। हमने कभी आपकी किसी बात से असहमति नहीं जताई है जी। हम जानते हैं आप जो कुछ भी करेंगे सोच समझकर ही करेंगे। इसीलिए तो हमारी नजर में आप दुनिया की सबसे बेहतरीन जीवन साथी हैं। शुक्रिया। जरा अखबार भी दे दीजिए। अरे पहले पन्ने के बिना अखबार आज का नहीं लगता। और वैसे भी अखबार में तारीख के अलावा और कुछ बदलता क्या है? कुछ भी नहीं। वो पन्ना भी दे दीजिए। तस्वीर अखबार में। सरकारी कॉलेज की छात्रा स्वर्ण आभा BA में प्रथम।
मतलब हमें बिना बताए स्वर्ण आभा सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी। एक तरफ तो हम शहर के मुखिया बने फिरते हैं और दूसरी तरफ हमें यही खबर नहीं कि हमारे अपने घर में क्या हो रहा है। हमारी बेटी सरकारी कॉलेज में। आपको पता था ना इस बात का? जवाब नहीं दिया आपने। आपको पता था या नहीं? पिताजी हमें इस कपड़े की माँ, क्या हुआ? पिताजी ने हमें इतने गुस्से से क्यों देखा? और आप भी इतनी सहमी हुई सी क्यों हैं? माँ, आप बता क्यों नहीं रही? हमारी तस्वीर? हमें पता था एक न एक दिन ये जरूर होगा। ये राज पिताजी तक पहुंचना ही था कि हम उन्हें बताए बगैर कॉलेज जा रहे हैं। पर माँ, हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो गलत हो, जिससे पिताजी या हमारे खानदान की बदनामी हो? माँ बताइए ना, हमने कोई गुनाह तो नहीं किया? बोलो ना माँ, हमने कोई गुनाह किया है क्या? तुम्हारे पिताजी की नजरों में ये गुनाह ही है। कितनी अजीब बात है ना माँ। लोग अपनी सफलता पर खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं, पर हम यहाँ डरे हुए हैं। किसी को खुशी भी नहीं हमारे प्रथम आने पर। जब हमें खुद को ही नहीं तो किसी और को क्या होगी? ऐसा मत कहो आभा। हमें बेहद खुशी है तुम्हारी सफलता पर। खुशी से बढ़कर गर्व है। हम तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे। आप नाराज हैं? दसवीं कक्षा तक पढ़ने के बाद जब आभा ने पढ़ाई की जिद की थी
तब हमें उसे रोकना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर हम कमजोर पड़ गए। हम अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। गलती ये नहीं है चंद्रप्रभा की आभा पढ़ी। पढ़ाई के खिलाफ हम भी नहीं हैं। गलती ये है कि वो सरकारी कॉलेज में जाकर पढ़ी, जहां शहर का हर मामूली इंसान जा सकता, जहां हीरे और कोयले में कोई फर्क ही नहीं होता। आप हमसे कहती हैं, हम यही स्वर्ण भवन में 10 पढ़ाने वाले रखवा देते। यही सोचकर तो आपको ना बताने की गलती हो गई हमसे। हमारी बेटी की तस्वीर अखबार में लिपटी शहर के हर घर की चौखट पर पड़ी है। आज हर नुक्कड़, हर कोने की दुकान पर है। आपको अंदाजा भी है, जब ये बात अच्छे खानदानों तक पहुंचेगी तो क्या हो सकता है। इसीलिए हमने सब बातों को यहीं खत्म करने का फैसला कर लिया है चंद्रप्रभा। और आपसे बिना पूछे हम ये मान रहे हैं कि इस फैसले में आप हमारे साथ हैं। आपके हर फैसले में हम आपके साथ हैं जी, लेकिन फैसला है क्या? हमारी शादी का फैसला? तुम्हें किसने बताया सुंदरी? बड़ी मालकिन प्रकाश भैया से बात कर रही थी। पिताजी ने हमारी शादी करने का फैसला कर लिया है। जवान बेटियों के हर कसूर की सजा शादी की क्यों होती है माँ? हमने सोचा था बीए के बाद हम वकालत करेंगे, उन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे जिनकी आवाज अदालत तक नहीं पहुंचती, पर यहाँ तो हमारे साथ ही बेइंसाफी कर दी पिताजी ने। हम अभी उनको जाकर कह देते हैं, हमें उनका फैसला स्वीकार नहीं। रुको आबा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी आबा। क्यों माँ? अगर आप हमारी तरफ से नहीं बोलती तो क्या हम भी बात न करें पिताजी से? ना कहें उनसे कि पिताजी हम तो आपको बताकर पढ़ना चाहते थे, पर माँ ने मना कर दिया और हमें सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए कहा। ये बताना चाहती हो तुम अपने पिताजी को? उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती हो? उनके वजूद को बिखेर देना चाहती हो? अगर हम तुम्हें कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कोई कारण है, तो वो कारण बता क्यों नहीं देती माँ? क्यों हमेशा हर बार छुपाने की कोशिश करती हैं आप? क्यों सच्चाई का सामना नहीं करने देती हमें? सच्चाई का सामना करने का इतना ही शौक है तो सुनो, ये शान और शौकत जो तुम देख रही हो वो झूठी है, वो झूठी है, वो झूठी है, वो झूठी है। ये स्वर्ण भवन के दिखावे के अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे पास। परंपराओं की बैसाखियों के सहारे चलते चलते दुनिया की दौड़ में पिछड़ गए हैं, दुनिया की दौड़ में पिछड़ गए हैं। ये आप क्या कह रही है माँ? हमने तुमसे घर के सब काम करवाए, सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा,
ताकि तुम्हें दुनियादारी की समझ आए, अच्छे बुरे की पहचान हो। हम तुम्हारे पिताजी को बता देते कि तुम पढ़ना चाहती हो तो वो 10 पढ़ाने वाले घर पर रख लेते, लेकिन उनका खर्चा कैसे पूरा होता? उनको देने के लिए पैसे कहां से आते? हम और कर्जे में डूब जाते। लता की शादी के बाद हमें यह एहसास हुआ कि बेटियों की परवरिश कैसे होनी चाहिए। हम तो उस खानदान की थीं जहां बेटी के कद के साथ घर की 4 दीवारी ऊंची हो जाती है। प्रकाश कब हुआ और इन्हीं राजसी ठाटों में बड़ा भी हो गया, खबर ही नहीं हुई। लता भी रानियों की तरह पली, लेकिन हम तुम्हें वैसा नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि तब तक हमें सच्चाई का एहसास हो गया था। अगर ये सारी बातें हम तुम्हारे पिताजी को बता देते तो वो टूट जाते। पिताजी टूट जाते? हाँ, उन्हें दुख होता ये जानकर कि अब उनकी अपनी बेटी के लिए अध्यापक रखने की भी हैसियत नहीं। उन्हें दुख होता ये जान के कि उनकी बेटी को 21,000 की पोशाक पसंद आई, लेकिन वो लेकर नहीं दे सके। वो टूटकर बिखर जाएंगे अगर हम उनसे ये कहें कि भिक्षु दान के 25,000 या 50,000 की जरूरत इस स्वर्ण भवन को है। ऐसा है तो पिताजी को सब कुछ पता होना चाहिए। पता होना और एहसास होना 2 अलग बातें हैं आभा। पता तो उन्हें सब कुछ है, लेकिन एहसास नहीं है कि हमें भी उनकी मजबूरियों की खबर है। जिस दिन उन्हें यह एहसास हो गया, उस दिन शायद उनकी जीने में दिलचस्पी न रहे। उन्हें अंदर ही अंदर घुटने और टूटने से बचाना है हमें। उनके हर फैसले में उनका साथ देना है हमें आभा। बहुत अच्छे इंसान है वो। हम भी उन्हें कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हम शादी करेंगे, खुशी से करेंगे। पिताजी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम बस आपसे माफी मांगना चाहते हैं। पिताजी, हम मानते हैं हमने जो किया गलत किया। हमें आपको बिना बताए कॉलेज नहीं जाना चाहिए था। उन उसूलों को नहीं तोड़ना चाहिए था जो आपने बनाए हैं। लेकिन अब सब हो गया पिताजी। अब आप हमें डांटिए, हमें भला बुरा कहिए,
कहना न मानने का ताना दीजिए, कुछ भी कीजिए, पर इस तरह नाराज मत रहिए। ऐसे चुप रहकर अंदर ही अंदर मत घुटिए। हमारे कसूर की सजा अपने आप को मत दीजिए पिताजी। हम अपनी शादी के फैसले से भी खुश हैं। आप जहां कहेंगे, जिससे कहेंगे, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। बस हमें माफ कर दीजिए। अगली पिताजी कहाँ नाराज है तुमसे? उन्होंने तो तुम्हारे भविष्य के सुनहरे सपने देखे हैं। तुम तो अपने बाबुल के बाग की बुलबुल हो, जिसकी मीठी आवाज से सारा स्वर्ण भवन चहकता रहता है। लेकिन हर बुलबुल के विदा होने का एक समय होता है स्वर्णा।